हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे फिक्स्ड बायसिंग सर्किट के बारे में। उसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किए थे। उसको क्या करना है, ए वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे। इसको अपने आप से एक बार क्या करना है, सर्किट को, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, अपने कॉपी में अपने से बनाना है। फिर से जैसे आपको प्रोसेस बताएं वैसे प्रोसेस करके आपको ऐसे बनाना है। तो आपको ऐसे सर्किट देता है तो क्या करना है, पहले तो आपको सर्किट को देखना है, पता करना है कौन सा बायसिंग है। सर्किट को देखने से पता चल जाएगा कि किस बायसिंग का सर्किट है। और उसके बाद इनपुट आउटपुट में केवीएल लगा के आप क्या कर सकते हैं, क्यू पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बायसिंग सर्किट को देखते हैं। सेकेंड बायसिंग, बेस टू कलेक्टर बायसिंग। बेस टू कलेक्टर बायसिंग सेकेंड बायसिंग सर्किट है, बेस टू कलेक्टर बायसिंग। फर्स्ट था फिक्स्ड बायसिंग। तो फिक्स्ड बायसिंग में हम क्या किए थे, एक कलेक्टर रेजिस्टेंस तो रखना है। कलेक्टर रेजिस्टेंस हर बायसिंग में रखना है। यहाँ पे जो बेस इनपुट साइड का तो बेस था, इस पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके इस क्या करते थे, डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते थे। यहाँ पे आपको बोल रहा है बेस को किससे कनेक्ट कीजिए, कलेक्टर से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे बेस सर्किट को उठाइए, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इस कलेक्टर से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे फिर भी इमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं रखें। तो सेम टू सेम क्या है, फिक्स्ड बायस सर्किट है, लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं, इस बेस को कलेक्टर से कनेक्ट कर दिए। बेस को कलेक्टर से कनेक्ट कर दिए। तो आपको ये सर्किट ध्यान में रखना है, बेस टू कलेक्टर बायसिंग का। और उसके बाद देखिए क्या करते हैं। चलिए सर्किट रिमेंबर कर लिए। ये है आरबी बेस रेजिस्टेंस, ये है आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस। अब आपको पता करना है कौन सा ट्रांजिस्टर दिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया है। तो आप अपने अनुसार मान सकते हैं। यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर एज्यूम किए हैं, तो यहाँ से ये आई इधर आ रहा है, आई आउटवर्ड जा रहा है। तो आई बी क्या होगा, इधर से इधर आएगा, ये आई बी, यानी इधर से इधर आ रहा होगा आई बी। अब देखिए ये कलेक्टर सर्किट है, तो इधर से कलेक्टर में कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा होगा, ये वाला। यहाँ से इधर आ गया आईसी, यहाँ इस जंक्शन के बाद से इधर कौन सा करंट आएगा, इधर कलेक्टर करंट आईसी आएगा। यहाँ पे देखिए इस जंक्शन पे इधर से आईबी भी इधर से ही आ रहा है और आईसी भी इधर से ही आ रहा है। तो यहाँ से सप्लाई से कितना करंट आ रहा होगा, आईबी प्लस आईसी। तो यहाँ पे करंट हो गया आईबी प्लस आईसी। ये नहीं एज्यूम करना है कि यहाँ से ये क्या कलेक्टर रेजिस्टेंस यहाँ से पूरा आ रहा है, नहीं। ये बेस रेजिस्टेंस, बेस करंट भी तो ये क्या कलेक्टर सर्किट से आ रहा है, इधर से इस डीसी सोर्स से। तो ये बेस करंट और ये वाला कलेक्टर वाला करंट, ये दोनों इधर से आ रहा होगा। तो यहाँ से टोटल करंट कितना आ रहा होगा, आईबी प्लस आईसी। अब आप क्या कर दीजिए, पोटेंशियल को बना दीजिए। चलिए ये बेस सर्किट है, बेस को मान लिए प्लस, ये इमीटर सर्किट, इमीटर को मान लिए माइनस, क्योंकि हमको दिखाना है बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो बेस वाला का पोटेंशियल ज़्यादा रखें, इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो ये हो गया VBE, बेस और इमीटर के बीच का पोटेंशियल। यहाँ पे कलेक्टर और ये इमीटर, इसके बीच का पोटेंशियल VCE। अब हमको पता करना है क्यू पॉइंट। क्या निकालना है, क्यू पॉइंट निकालेंगे, मतलब इस VCE का वैल्यू निकालेंगे और IC का वैल्यू निकालेंगे। IC के वैल्यू के लिए हमको क्या चलना है, इनपुट साइड में जाना है, इनपुट सर्किट में जाना है, और इस वैल्यू के लिए आउटपुट सर्किट में जाना है। तो चलिए पहले हम IC की वैल्यू पता करते हैं। तो इनपुट सर्किट में क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब इनपुट सर्किट कहाँ से होगा, ये वाला पार्ट है इनपुट सर्किट का। ये इनपुट सर्किट कहाँ से, VCC से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो, ये इनपुट साइड क्या होगा, बेस से आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से क्या है, ग्राउंड है। ऐसा नहीं समझना है कि ये क्या है, ओपन है, ये क्लोज लूप है। तो यहाँ से आएगा ये वाला, यहाँ से ऐसे ये हो गया इनपुट साइड,
और आउटपुट साइड ये डायरेक्टली यहाँ से VCC से लेकर इस ग्राउंड तक ये क्या हो गया, आउटपुट साइड। तो आपको IC के लिए क्या करना है, कलेक्टर करंट के लिए इनपुट साइड पे KVL अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो इसका पहला टर्मिनल क्या होगा, माइनस, तो माइनस का VCC, इसमें का ड्रॉप को लेना होगा, इधर से करंट आ रहा है तो प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये क्या होगा प्लस, इसमें करंट कितना है IB प्लस IC, IB प्लस IC इंटू रेजिस्टेंस क्या है RC, RC कर दिए। और यहाँ पे आएंगे तो प्लस, इसमें करंट कौन सा है IB इंटू RB, उसके बाद ये वाला पोटेंशियल प्लस का VBE इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, बेस करंट फाइंड कीजिएगा, बेस करंट फाइंड कीजिएगा और उसके बाद कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा IB, इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो माइनस का VCC, या VCC को उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या होगा IB RC, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, IB RC प्लस IC RC प्लस IB RB ये वाला, और इस दोनों को भेज दिए उस साइड से, क्या होगा VCC, ये इधर आके माइनस VBE। इस VBE का वैल्यू आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको ट्रांजिस्टर किस मटेरियल का बना है उससे आपको इसकी वैल्यू पता करना है। 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन का है तो, ज़्यादा कंडीशन में आपको सिलिकॉन ही देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से अब ये IB, ये IC हो गया, ये IB हो गया। तो चलिए IC को IB में हम चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा इनटू होगा। तो एक बार क्या किए IB RC, इसको कर दिए, IC को क्या लिखते हैं बीटा IB लिखते हैं, तो बीटा IB इंटू RC, ये हो गया IB RB। IB RB इक्वल टू VCC माइनस VBE। अब आपको क्या निकालना है IB, तीनों में कॉमन है, IB को कॉमन कीजिए, इसमें बचा RC, इसमें बचा बीटा RC, इसमें बचा RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE। अब इसको इस साइड भेज दीजिए इस पूरे टर्म को, तो क्या होगा IB निकल जाएगा, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन RC प्लस बीटा RC प्लस RB। तो ये आ गया आपका IB का वैल्यू। IB का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अब IB निकल गया तो IC निकाल लीजिए, IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो इतना का वैल्यू जो आएगा इसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए वही काम यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे क्या किए, इनपुट साइड में KVL अप्लाई किए, माइनस का VCC, इधर क्या किए एक बार IC की जगह पर बीटा IB रखे, मल्टीप्लाई किए, और यहाँ से IB की वैल्यू इतना हम लोग निकाले थे। सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ करेक्शन हमको करना पड़ेगा। देखिए ये VCC RC IB RC IB RC IB RB प्लस का VB, यहाँ पे IB RC प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए ये वाला गलती है, ये वाला IB नहीं होगा, IB तो हम क्या ले लिए हैं कॉमन ले लिए हैं, इसमें बचेगा बीटा RC, इसको आप करेक्ट कीजिएगा, ये बीटा RC, क्योंकि IB को निकाल चुके हैं बाहर, तो ये होगा बीटा RC, और यहाँ पे ये तो बीटा रहेगा ही रहेगा, और ये IB ना होके क्या होगा RC होगा, RC। इसको आप करेक्ट कीजिएगा RC।
अब आई बी का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। इस फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकल गया तो रख के निकाल सकते। तो ये आ गया मेरा आई सी का वैल्यू, जो वाई एक्सिस पे रखे हैं वो वाला वैल्यू कलेक्टर करंट आ गया। अब हम निकालते हैं कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज निकालने के लिए आउटपुट साइड में केवीएल अप्लाई कीजिए। आउटपुट साइड यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, इधर का माइनस बी सी सी, ये प्लस, इसमें क्या है करेंट आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी प्लस का भी सी ई इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए भी सी ई, तो भी सी ई इज इक्वल टू, इसको भेजिए इस साइड, बी सी सी माइनस आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी। आई बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, आई सी का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसमें रख के क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इतना पे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इसको और ज़्यादा हम इसमें आई बी का वैल्यू रखें, आई सी का वैल्यू रखें तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो हमको तो क्या करना है, यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहेंगे, तो वहाँ पे आपका एक वैल्यू आएगा, वहाँ पे निकाल के आपको ऐसे लगाना है। तो इस तरह बी सी का वैल्यू आ गया, इस तरह क्यू पॉइंट हम निकाल चुके, बी सी निकाल चुकी है और आई सी निकाल चुके। अब क्या करना है, हमको स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है। स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए क्या चाहिए, एस, 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। तो इस वैल्यू को निकाल ले, बीटा की वैल्यू तो दिया ही रहता है, इस वैल्यू को निकाल के इसमें रख ले तो स्टेबिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं। तो यहाँ से ये आई सी के लिए निकाल लिए, ये भी सी निकाल लिए। चलिए स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, तो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए ये वाला इक्वेशन लेते हैं। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे, ये वाला इसको ले लिए, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन को, यहाँ पे आर सी होगा, इस इक्वेशन को ले लेते हैं और क्या करते हैं, आई सी के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई बी अपॉन डी आई सी मिलेगा। तो वही काम करते हैं। तो एक बार इक्वेशन लिख लीजिए, माइनस का बी सी सी प्लस आई बी आर सी प्लस आई सी आर सी प्लस आई बी इंटू आर बी प्लस का बी सी प्लस आई सी। ये वाला इक्वेशन यहाँ से ले लिए, ये वाला इक्वेशन यहाँ से मल्टीप्लाई किया हुआ इक्वेशन, ये वाला, इसको बोल देते हैं माइनस बी सी सी आई बी आर सी, यहाँ पे 1। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है आपका, आई बी आर सी आई सी आर सी, ठीक है, यहाँ पे आई सी ही रखें, यहाँ पे आई सी रखें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। आई बी सी को हम यहाँ पे क्या किए, तोड़े नहीं, ये वाला हम क्या करें, ये वाला इक्वेशन लिए हैं, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को लिए हैं, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे कट हो गया है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिए हैं, यहाँ पे आई सी, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आई सी के रूप में, आई सी के रूप में, आई सी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखिए और यहाँ पे भी दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब देखिए माइनस का भी सी सी था, आई बी आर सी था, आई सी आर सी हो गया, वहाँ पे कैसे था, माइनस का भी सी सी प्लस आई बी इंटू आई सी इंटू आर सी था, प्लस का आई बी आर बी था और प्लस का भी बी ई था इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन था। अब इसको हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस का भी सी सी प्लस का आई बी आर बी आर सी
ये IC RC और ये IB RB और ये प्लस का VBE, इसको कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू IC। इसका करेंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, DC वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका रखते हैं यहाँ पे, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। इसका करेंगे तो क्या होगा, RC इंटू DIB अपॉन DIB। ये DIB का DIB के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो RC बचेगा। चलिए RC हो गया। अब इसको करते हैं RC IC को, तो क्या होगा, RC इंटू DIC, सॉरी यहाँ पे ये IC होगा, यहाँ पे IC रखिए। IC के रूप में डिफ्रेंशिएट करें तो DIB अपॉन DIC, ये क्या होगा, ये वाला टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, RC, ये RC। अब ये देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, DIB अपॉन DIC इंटू RB, ये वाला टर्म बच जाएगा। चलिए, तो यानी कुल इतने टर्म बचेंगे, टोटल इतने टर्म बचेंगे। यहाँ पे आपको दिखा दिए कि किस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो DIB और DIC निकाल रहे हैं, तो RC और RB को कॉमन ले लिए, DIB अपॉन DIC को कॉमन लिए, तो क्या हो गया, RC अपॉन IB इंटू माइनस का RC। तो यहाँ से DIB अपॉन DIC का वैल्यू निकल गया, माइनस RC अपॉन RC प्लस RB। यहाँ पे DIB RC इंटू DIB अपॉन DIC आया था, प्लस का आया था RB इंटू DIB अपॉन DIC आया था, और प्लस का आया था RC इज इक्वल टू 0। इस दोनों में से क्या लिए, इस दोनों को कॉमन ले लिए, DIB अपॉन DIC कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, RC अपॉन RB प्लस RC इज इक्वल टू 0। तो DIB अपॉन DIC इंटू RC प्लस RB, इसको इस साइड भेज दीजिए, माइनस का RC। तो ये वाला टर्म यहाँ के पूरा हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं, ये शॉर्ट में पूरा टर्म यहाँ से लिख दें, यहाँ से आप समझ सकते हैं। चलिए, हमको क्या चाहिए था, DIB अपॉन DIC। अब उसको स्टेबिलिटी फैक्टर में रखते हैं। ये वाला इस बाइसिंग में क्या आया, स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया। फिक्स्ड बाइसिंग में आया था बीटा प्लस 1, S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। और ये बाइसिंग कौन सा है, ये देखिए, ये बेस को बाइसिंग किए हैं फिक्स्ड बायस विथ कलेक्टर। कलेक्टर से हम क्या किए हैं, कलेक्टर पे आप क्या किए हैं, इस RB को कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे ये RC है, यहाँ पे VCC है प्लस का, यहाँ पे जो करंट आएगा IB आ रहा था और यहाँ पे IC आ रहा था, तो यहाँ से क्या हो, IB प्लस IC आ रहा था। तो इस बाइसिंग में आपको ये स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला मिला, इसको आप याद रख सकते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, ये 1 प्लस बीटा RC अपॉन RC प्लस RB। ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है RC, ये RB है, यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस। तो चलिए इस पे एक आपको हम प्रॉब्लम देते हैं और आपको उसको करके आंसर को कमेंट में बताना है। चलिए ये वाला है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट करना है। यहाँ पे आपके पास फिगर दिया है, आपको बताया था क्वेश्चन आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में दे सकता है या आप कोई सर्किट दे सकता है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है और सभी पैरामीटर इसमें दिए गए हैं। इसमें देखिए
सर्किट को देखने से पहले आपको ये देखना है कि ये किस बायसिंग का सर्किट है। तो फिक्स बायसिंग रहता तो ये आरबी जो है यहाँ पे कनेक्ट होता वीसीसी से, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। इस बेस रेजिस्टेंस को क्या किए, कलेक्टर सर्किट पे ले आके यहाँ पे कलेक्टर पे कनेक्ट किए, तो इसलिए है बेस टू कलेक्टर बायसिंग। तो इस बायसिंग को पहचान लिए। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए। देखिए इसमें आपका आरबी का वैल्यू दिया है, ये आरबी का वैल्यू है, ये आरबी है, ये आरसी है। इसमें आईबी प्लस आईसी दोनों आएगा, क्योंकि आईबी इधर आ रहा है और आईसी यहाँ से इधर आ रहा है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा, इसको नहीं दिखाइए, यहाँ पे आईसी आएगा। यहाँ पे इस ब्रांच में आईबी प्लस आईसी दोनों करंट आ रहा है। चलिए यहाँ पे प्लस माइनस VBE है, यहाँ पे प्लस माइनस VC। बीटा की वैल्यू आपको 100 दिया है, इतना सभी पैरामीटर दे दिए। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करें DC वैल्यू वो है प्लस का 20 वोल्ट, प्लस का 20 वोल्ट यहाँ पे है DC सप्लाई। तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे ही क्वेश्चन मिला आपको ये ध्यान देना है किस बायसिंग का सर्किट है। ये पता भी नहीं है किस बायसिंग का सर्किट, तो भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनपुट में और आउटपुट में KVL अप्लाई करना। तो इनपुट सर्किट मतलब क्या, यहाँ से चलिए यहाँ 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 पे चल दीजिए, आपको KVL मिल जाएगा। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस डायग्राम को बताना है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दिया गया है। द गिवन फिगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज यूज विच इज ए कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं इस सर्किट को बनाने में, मान लिए NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे NPN लेके ही बनाना है आपको। ये सिलिकॉन का बना है, तो ये बेस टू इमीटर वोल्टेज आपको लेना है 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन का बोल दिया, सिलिकॉन का बोल दिया तो क्या लेंगे, सॉरी सिलिकॉन का बोला है तो यहाँ पे लेंगे 0.7 वोल्ट। ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट यूज करेंगे। सिलिकॉन के लिए बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या लेते हैं, बेस टू इमीटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए लेंगे 0.3 वोल्ट। तो आपको ये वैल्यू ना देकर आपको देगा ट्रांजिस्टर का मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, तो ये दिया है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन है तो यहाँ पे बेस टू इमीटर वोल्टेज आपको क्या, हमको 0.7 वोल्ट लेना है, तो ये लेना है। चलिए आपको इसमें फाइंड करना है Q पॉइंट। Q पॉइंट मतलब कलेक्टर करंट का वैल्यू और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू फाइंड करना। इस दोनों वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट साइड में जो KVL अप्लाई कर रहे थे, जैसे हम प्रोसेस कर रहे थे इसका, वैसे ही आपको प्रोसेस करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे, निकाल देंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला डिफाइन किए हैं अभी, उस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, बीटा की वैल्यू आपको दिया है, जो जो पैरामीटर चाहिए रख देंगे, निकल जाएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसके आंसर को कमेंट में करके बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले बायसिंग के बारे में